अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिसका टाइटल है कैपिटल गेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैपिटल गेन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होता है उसको डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैपिटल गेन दो वर्ड से बनता है, एक है कैपिटल और दूसरा है गेन, यानी कि कैपिटल एसेट्स। जब आप कैपिटल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं यानी कि सेल करते हैं तो उसके सेल करने के ऊपर जो आपको प्रॉफिट रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल गेन। सो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंगली any gain arising on disposal of the capital assets by a person in a tax year other than the gain that is exempt from tax shall be chargeable to tax in that year in which the capital gain has been arise अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसी तरह कैपिटल गेन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोज ऑफ करने से अराइज होता है उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 1 डिवीजन 8 में बयान किया गया है। इसमें हालिया कुछ सालों के अंदर अमेंडमेंट हुई है। पास्ट के अंदर ये होता था कि जब आप किसी एसेट को आपने परचेज किया तो उसका होल्डिंग पीरियड मैटर करता था, अब भी होल्डिंग पीरियड मैटर करता है। लेकिन अब चेंजेस कुछ यूं हैं कि पहले क्या होता था, 4 साल के बाद अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 इयर्स है तो वो जो आपका एसेट अगर आप उसको सेल करते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन राइज होता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता था। अब क्या हो गया, इसकी लिमिटेशंस को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। पास्ट में क्या होता था, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल है तो आपको आपके कैपिटल गेन का 25% डिस्काउंट होता था और जो बाकी अमाउंट होती थी उसके ऊपर कैपिटल गेन का जो शेड्यूल के अंदर रेट है वो अप्लाई किया जाता था। 2 साल पर 50% डिस्काउंट, 3 साल पर 75% डिस्काउंट और बैलेंस अमाउंट पर टैक्स चार्ज होता था। और अगर 4 साल से ज्यादा हो जाता था, 4 साल हो जाता था तो 100% डिस्काउंट होता था। अब ये चेंज कर दिया गया है। अब होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका 6 साल से अगर ज्यादा होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिफरेंट चार्ज होगा, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस तरह से अब आपने कैपिटल गेन को जो है वो कंसीडर करना है। ये ना हो कि आप इसको कंसीडर ना करें और आपको एफबीआर की जानिब से जो गेन है अगर आपने उसको पुराने वाले कॉन्सेप्ट ही समझा और गेन को 4 साल के बाद एग्जेम्प्ट के कॉलम में डाल दिया, कानून चेंज हो चुका है और एफबीआर की जानिब से अगर आपकी इस तरह की ट्रीटमेंट होगी तो एफबीआर की जानिब से आपको नोटिस जारी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया जाता है, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ए माइनस बी जो कि सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ए क्या है, उस एसेट की सेल वैल्यू है और जो बी है वो उसकी कॉस्ट वैल्यू है। सो सेल में से सेल वैल्यू में या डिस्पोज ऑफ वैल्यू में से आप कॉस्ट को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आपकी आएगी वो आपका गेन होगा। अब कॉस्ट के अंदर जब हम कॉस्ट की बात करते होंगे तो कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे जो सेक्शन 21 के अंदर ऑलरेडी ट्रीट की जा चुकी हैं, तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एसेट की बार बार बात हो रही है, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल की बात हो रही है, तो हम सीख लेते हैं कि कैपिटल एसेट्स क्या हैं। कैपिटल एसेट का मतलब है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी held by a person whether related to business or not, यानी कि उसकी बिजनेस से रिलेट करती हो या बिजनेस से रिलेट ना करती हो। अगर किसी बंदे के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो उसको जब वो सेल करेगा तो उसको हम कैपिटल गेन में ही ट्रीट करेंगे। लेकिन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर किसी तरह का भी स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी आपका करंट एसेट होता है, लेकिन वो क्योंकि आपके इन्वेंट्री का पार्ट होता है और वक्तन फवक्तन आपकी सेल का पार्ट बनता है तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। इसी तरह से किसी भी तरह के कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं या आपका कोई रॉ मटेरियल है तो उसको भी यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर पर्सन को डेप्रिसिएशन एंटाइटलमेंट है, डेप्रिसिएशन मिल चुकी है, तो उसके डिस्पोज ऑफ पर भी कैपिटल गेन
की बात नहीं की जाएगी, बिकॉज उसको डिस्पोज ऑफ करने पर हम अपनी साबका वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसकी WDV जो लास्ट ईयर की वैल्यू जब आप उसको सेल करने जा रहे हैं, अगर वो WDV से ज्यादा होगी तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, और अगर WDV से कम वैल्यू पर वो एसेट सेल होता है तो फिर उसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल होगी। इन एनी केस कहने का मतलब ये है कि वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो टैक्स पेयर के किसी डिपेंडेंट ने या फैमिली मेंबर की पोजीशन में मौजूद होगी, उसको भी कैपिटल गेन के पर्पस के लिए सेक्शन 37 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरह से आपने अपने कैपिटल एसेट को जो है जब डिस्पोज ऑफ करना है तो आपने ध्यान रखना है कि जो उससे आपको गेन राइज हो रहा है वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है। अगर वो टैक्सेबल है तो आपने देखना है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना था, और उस होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली उसको रेट ऑफ टैक्स क्या चार्ज होना था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी इस चीज को सामने रखकर कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको FBR की जानिब से किसी भी तरह के नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। कानून को जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कानून को जानकर, कानून को समझकर, कानून को पढ़कर आगे चलिए और अपने बिजनेस में कामयाबियां समेटते चलिए, और इस मुल्क के साथ अपना टैक्स का कंट्रीब्यूशन देकर वफादारी का इजहार करिए। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।